हेलो बच्चों, आज मैं बात कर रहा हूँ एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ में हम लोग अलग अलग बॉडी का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करेंगे। जैसे कि आपके सामने आया हुआ है होलो स्फीयर। एक होलो स्फीयर है, नॉन कंडक्टिंग होलो स्फीयर, जिसके सतह पे यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। और मैं ये चाहता हूं कि इसके सेंटर पे, इसके सतह पे और इसके बाहर 3 पॉइंट है और तीनों पॉइंट पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट कीजिए। एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू होलो स्फीयर। कैपिटल आर क्या है? रेडियस ऑफ स्फीयर है। यह एक स्फीयर है, इसकी रेडियस क्या है? आर है, और इस पे प्लस क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी है। सभी को लिखा हूं। आर रेडियस ऑफ स्फीयर। स्मॉल आर क्या है? स्मॉल आर है डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड सेंटर। इस सेंटर से यहां की दूरी हो सकती है, यहां की दूरी हो सकती है, और यहां तक की दूरी हो सकती है। मतलब स्मॉल जो आर है वो डिस्टेंस है जो इसके सेंटर और पॉइंट के बीच की है। मतलब जैसे जैसे आप पॉइंट को बदलेंगे वैसे वैसे स्मॉल आर भी क्या करेगी? बदलेगी। तो आर डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड सेंटर, प्लस क्यू यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सिग्मा जो है सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। पहला हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं। पहला, व्हेन पॉइंट प्लेस्ड आउटसाइड। पॉइंट कहाँ है? आउटसाइड, यानी स्मॉल जो आर है वो कैपिटल आर से क्या है? बड़ा है। तो हम मान लेते हैं कि पॉइंट कहाँ है? यहाँ पे है। तो जब यहाँ पर पॉइंट होगी तो इसी पॉइंट को लेकर एक हम क्या बना देंगे? गॉसियन सरफेस बना देंगे। क्या बनाएंगे? गॉसियन सरफेस। उस गॉसियन सरफेस के अंदर में आएगा ये स्फीयर, और स्फीयर से क्या करेगी? बाहर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकालेगी, और वो गॉसियन सरफेस एकदम स्फेरिकल है, स्फेरिकल गॉसियन सरफेस है। तो वो क्या करेगा? वो गॉसियन सरफेस फील्ड लाइंस को बाहर नहीं जाने देगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे? यहीं पर एक पर्टिकुलर छोटा सा होल करेंगे जिससे चलो फील्ड लाइंस जो है वो बाहर की तरफ निकलेगी। जैसे कि यहाँ पर बनाया गया है। ये एक सॉलिड होलो स्फीयर है, इसमें पूरा चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, और यहाँ से फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर जाना चाहती है। तो मैंने क्या कर दिया कि यहाँ पर एक पी पॉइंट कंसीडर किया, और यहाँ से ये गॉसियन सरफेस को हमने ले लिया। अब ये फील्ड लाइंस बाहर जाना चाहेगी, तो गॉसियन सरफेस जो है वो फील्ड लाइंस को बाहर नहीं जाने देगी। तो यहाँ पर क्या किया मैंने? एक स्मॉल एरिया वेक्टर ले लिया जिसका नाम है डी ए वेक्टर, और उसी के पैरेलल इलेक्ट्रिक फील्ड आउट में ई आउट मैंने दे दिया। कैपिटल आर इसका रेडियस हो गया, स्मॉल आर यहाँ से यहाँ की सेंटर से लेकर इस पॉइंट के बीच की दूरी हो गया। गॉसियन सरफेस फ्रॉम गॉस लॉ। गॉस लॉ से लास्ट लेक्चर में ये मैंने बताया था, इसे ई आउट डॉट डी ए इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज्ड बटे एप्सिलॉन नॉट। तो डी ई वेक्टर और ई आउट वेक्टर, ई आउट मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को आउटवर्ड में अगर हम दिखा रहे हैं, है ना, यहाँ पे ये दोनों पैरेलल में, तो थीटा क्या हो जाएगा? ये डॉट प्रोडक्ट है तो कॉस थीटा आएगा। तो थीटा क्या होगी? थीटा हो जाएगी आपको 0। थीटा 0 तो कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस 0, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पर जो मिलेगा आपको ऐसे मिलेगा, ई आउट और क्या लिखेंगे? डी ए इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज्ड चार्ज है डिवाइडेड बटे एप्सिलॉन नॉट। तो ई आउट, और यहाँ पर इंटीग्रेशन डी ए का करेंगे हम, और 0 से लेकर 4 पाई स्मॉल आर का स्क्वायर करेंगे। क्लियर है? 4 पाई 0 से लेकर 4 पाई स्मॉल आर, क्योंकि इस स्फीयर गॉसियन सरफेस के जो स्फीयर है उसकी एरिया ली जाती है, तो उसकी एरिया क्या होगी? 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर होगी। क्यों होगी? क्योंकि यहाँ पर स्मॉल आर रेडियस है। क्यू इनक्लोज्ड, इसके अंदर में चार्ज कितना है? प्लस क्यू। यहाँ पर लिखेंगे प्लस क्यू एप्सिलॉन नॉट। तो इसको लिखेंगे ई आउट, और यहाँ पर लिखेंगे क्या? ए लिखेंगे, और 0 से लिखेंगे क्या? 4 पाई आर का स्क्वायर इक्वल टू क्यू और डिवाइडेड बटे कितना? एप्सिलॉन नॉट। इसे लिखेंगे। तो यहाँ पर क्या हो गया? ई जो आउट होगा
वो होगा क्या, ई आउट इंटू 4 आर का स्क्वायर माइनस 0 इज इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बटे ऑप्शन नॉट। तो ई आउट जो हुआ वो क्या बन जाएगा, ई आउट बनेगा 1/4 ऑप्शन नॉट इंटू क्यू डिवाइडेड बटे आर स्क्वायर। यही रिजल्ट होगा। स्फीयर के बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यही होगी 1/4 ऑप्शन नॉट क्या है, कांस्टेंट है, क्यू क्या है, कांस्टेंट है। तो फील्ड कैसे वेरी कर रही है, इस तरह से वेरी कर रही है, ई आउट 1/r स्क्वायर ऐसे वेरी कर रही है। ये समझ में आया, ई आउट 1/r स्क्वायर, यानी फाइनल रिजल्ट ये आ गया। अब हम पढ़ रहे क्या है, दूसरा पॉइंट पढ़ेंगे, अगला पॉइंट। अगला पॉइंट क्या है कि व्हेन पॉइंट प्लेस्ड ऑन द स्फीयर, पॉइंट कहाँ है, स्फीयर पर है, तब क्या होगा। ओके, सेकेंड नंबर कंडीशन है व्हेन पॉइंट प्लेस्ड ऑन स्फीयर। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि स्मॉल आर जो है वो किसके बराबर है, कैपिटल आर के बराबर है, और इसी पे क्या है, चार्ज बिछाया हुआ है, और इसी के सतह पर क्या मैंने ले लिया, गॉसियन सरफेस ले लिया, इसी के सरफेस पे। तो इसकी कैपिटल आर रेडियस और स्मॉल आर दोनों क्या है, बराबर है। ओके, तो मैंने ये फार्मूला लगाया गॉस का। अब यहाँ पे क्या करना है, 0 से लेकर 4πr स्क्वायर तक करना है, या ऐसे भी लिख सकते हैं ओ आर और ई ऑन डी ए, और 0 से लेकर कहाँ तक 4π कैपिटल आर का स्क्वायर इक्वल टू क्यू बटे कितना, ऑप्शन नॉट, ऐसे लिख सकते हैं। यानी ई जो ऑन होगा, ई ऑन डी ए लिखेंगे, तो ए हो जाएगा इंटीग्रेशन डी ए का, और 0 से लेकर कहाँ तक 4π कैपिटल आर का स्क्वायर और क्यू बटे ऑप्शन नॉट। इसको लिख सकते हैं क्या, ई ऑन 4π कैपिटल आर का स्क्वायर माइनस 0 इज इक्वल टू क्यू बटे ऑप्शन नॉट। तो यहाँ पर क्या हो गया, ई ऑन इंटू 4π आर का स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू बाई ऑप्शन नॉट। तो ई जो ऑन होगा, ई ऑन ये लिख सकते हैं क्या, 1/4π ऑप्शन नॉट इंटू क्यू बटे आर स्क्वायर। इसको लिख सकते हैं, या आप लिख सकते हैं क्या, ओवर और ई ऑन इक्वल टू 1/4π ऑप्शन नॉट इंटू क्यू डिवाइडेड बटे स्मॉल आर का स्क्वायर। ई जो ऑन है 1/r स्क्वायर, मतलब ये भी क्या होगा, ये तो कांस्टेंट होगी सतह पर, है ना, और ये मैक्सिमम मान होगी, ये क्या होगी, मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सबसे ज़्यादा वैल्यू इसमें होगा, है ना, सतह पे सबसे ज़्यादा होगा। क्लियर है, तो याद रखें, आउटसाइड में आपने याद रखा था, इसी तरह से वहाँ भी आया था, इसी तरह से रिजल्ट आया था, लेकिन इस आर में और उस स्मॉल आर में डिफरेंस है। क्योंकि वो स्मॉल आर क्या है, बड़ी है, चूंकि आउटसाइड थी तो ये वाली क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और यहाँ पर ये सतह पर है तो ये क्या हो जाएगी, बड़ी होगी उसके तुलना में, है ना। थर्ड केस है व्हेन पॉइंट प्लेस्ड इनसाइड, तो ये प्लस क्यू है, बाहर की तरफ क्या है, बाहर की तरफ फील्ड है, और ये हो गया आपका गॉसियन सरफेस, ये वाला जीएस जिसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं क्या, गॉसियन सरफेस जीएस, और ये हो गया आपको कैपिटल आर, ये वाली हो गई आपको कैपिटल आर रेडियस, और ये हो गई स्मॉल आर। क्लियर। तो यहाँ पर क्या करते हैं कि हम गॉसियन सरफेस ले लेते हैं, तो मान लेते हैं कि यहाँ पर ई इन मान लेते हैं ये है, और यहाँ पर क्या है, डी ए वेक्टर है, मान लेते हैं ई इन और डी ए वेक्टर है। तो यहाँ पर लिखेंगे, इस तरह से हम लिख सकते हैं इसको, अगर हम लिखना स्टार्ट करें तो ऐसे लिखेंगे, फ्रॉम गॉस लॉ से ई इन और क्या लिखेंगे, डी ए इक्वल टू क्यू इनक्लोज्ड डिवाइडेड बटे क्या, ऑप्शन नॉट। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, ई इन और लिखेंगे डी ए क्यू इनक्लोज्ड ऑप्शन नॉट।
तो 0 से लेकर कहाँ तक एरिया जो होगी गॉसियन सरफेस की जो एरिया होगी वो 4 पाई आर स्क्वायर होगी। तो लिखेंगे क्या ई इन 4 पाई आर स्क्वायर, फिर लिखेंगे 0 क्यू इनक्लोज्ड डिवाइडेड बटे एप्सिलॉन नॉट। तो ई इन इंटू 4 पाई आर स्क्वायर क्यू इनक्लोज्ड डिवाइडेड बटे एप्सिलॉन नॉट। तो ई इन होगा क्यू इनक्लोज्ड डिवाइडेड बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर का स्क्वायर। लेकिन क्यू इनक्लोज्ड है क्या, 0 है। क्यू इनक्लोज्ड क्या है, 0। इसके अंदर में कोई चार्ज है नहीं। क्यू इनक्लोज्ड क्या है, 0, क्योंकि सारे चार्ज तो क्या है, बाहर है, सतह पे है। तो यहाँ पर लिखेंगे ई इन इक्वल टू 0, ई इन इक्वल टू 0। तो इन साइड बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो इनसाइड होलो स्फीयर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या हो गया, 0। इनसाइड होलो स्फीयर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अब मैं बात कर रहा हूं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो मैंने लिखा है कि इनसाइड होलो स्फीयर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 होती है और सेंटर पे भी स्फीयर के क्या होगी, 0 होगी। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड आर। ई आउट क्या होती थी, के क्यू बटे आर स्क्वायर, ई आउट 1 बटे आर स्क्वायर, आर ग्रेटर देन आर। ई ऑन के क्यू बटे आर स्क्वायर, ई ऑन के क्यू बटे कैपिटल आर स्क्वायर जब आर बराबर आर। और यहाँ पर क्या है, ई इन इक्वल टू क्या है, 0, ई इन इक्वल टू 0। तो यहाँ पर क्या है कि ये हो गई आपको यहाँ से यहाँ तक क्या हो गई, आर लेस देन कैपिटल आर, इन साइड की हो गई, ओके। और ये जो हो गई वो कितनी हो गई, आर बराबर कैपिटल आर। तो यहाँ पर क्या होगा, एक सबसे ज़्यादा वैल्यू होगा, ओके, सबसे ज़्यादा मैक्सिमम होगी यहाँ पर, ओके। और उसके बाद क्या करोगे, फिर इसको डाउन हो जाएगी, ऐसे हो जाएगी, है ना। तो ई हो गई, ये वाली जो फील्ड हो गई, ये हो गई ऑन, ई ऑन का वैल्यू है ये वैल्यू किसका हो गई, ई इन का वैल्यू हो गई। और ये जो वैल्यू हो गई क्या, ई आउट का वैल्यू हो गई, ये वाली आउट का वैल्यू है। और ये है ऑन का। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई बार एग्जाम में पूछ चुका है। ग्राफ जो है कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है, क्लियर है, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, अब मैं क्या करता हूँ कि इसी फार्मूला को मैं किस टर्म में लिखता हूँ, इस टर्म में भी इस फार्मूला को लिखी जाती है। जैसे कैपिटल आर इसकी रेडियस हो गई, इसकी सरफेस डेंसिटी क्या होगी, सिग्मा हो गई, अब प्लस क्यू चार्ज का इस पर क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन है, क्लियर। तो अगर हम इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की बात करें, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सतह पे, ई ऑन सतह पे बात कर रहा हूँ, इसका नाम ई रख देते हैं ना। तो ई इक्वल टू क्या लिखेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू क्यू बटे आर का स्क्वायर, इस तरह से लिखते हैं, ओके। और एक हम फार्मूला जानते हैं, सिग्मा जो होती है वो होती है क्या, सरफेस, इसको बोलते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी, इसका नाम है सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो सिग्मा बराबर जो होती है वो होती है क्या, क्यू बटे एरिया। तो ये हो गई सिग्मा क्यू सरफेस चार्ज डेंसिटी, यानी क्यू डिवाइडेड बटे कितना, 4 पाई आर का स्क्वायर, 4 पाई आर का स्क्वायर। तो क्यू इक्वल टू क्या लिखेंगे, सिग्मा इंटू 4 पाई आर का स्क्वायर। तो ई इक्वल टू जो लिखेंगे वो लिखेंगे क्या, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू का मतलब हो गया सिग्मा इंटू 4 पाई आर का स्क्वायर डिवाइडेड बटे कितना, आर का स्क्वायर। तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, तो ये बचेगा सिग्मा बटे एप्सिलॉन 0, क्लियर।
इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किस में आ गया, सिग्मा के टर्म में। यानी कहने का मतलब है कि जितने ही ज़्यादा सरफेस चार्ज डेंसिटी होगा उतने ही ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी होगी। क्लियर। सतह पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, जैसे मान लीजिए कि यह एक स्फीयर है और इस पे ऐसे सरफेस ऐसे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो इस पर सतह पर क्या है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ई है, E1 मान लेते हैं, और दूसरा देखिए, दूसरा है ये इस तरह से बहुत सारे, उससे ज़्यादा डेंसिटी है ना, उससे ज़्यादा डेंसिटी की वैल्यूज है ऐसे, है ना। तो यहाँ पर जो फील्ड है उसका नाम क्या है, E2 है। इस भी लिख सकते हैं ये सिग्मा 2 है, ये क्या है सिग्मा 1 है, इसकी रेडियस R, इसकी भी रेडियस कितनी है R। तो ज़्यादा कौन है, सिग्मा 2 ग्रेटर देन कौन है, सिग्मा 1। तो E2 ग्रेटर देन क्या हो जाएगी, E1, है ना। क्यों, क्योंकि E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या है, सिग्मा। तो यहाँ पर सरफेस चार्ज डेंसिटी ज़्यादा है और यहाँ पर सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या है, कम है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यहाँ पर ज़्यादा हो जाएगा। ओके, तो आज यहीं पे मैं ख़त्म कर रहा हूँ और नेक्स्ट क्लास में हम लोग कंटिन्यू करेंगे सॉलिड स्फीयर और लाइन चार्ज के लिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।